चलिए आज हम लोग हल करेंगे प्रश्नावली 3.4 को। कितना को? 3.4 को, जिसमें पहला क्वेश्चन है, देखेगा सब अपना अपना क्वेश्चन। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि, कौन विधि हुई? विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट दिया हुआ है। कितने पार्ट दिया हुआ है? 4 पार्ट दिया हुआ है, जिसमें कह रहा है कि जो समीकरण दिया हुआ है उसको विलोपन विधि से भी हल कीजिए और प्रतिस्थापन विधि से भी हल कीजिए। तो 3.3 में तो टोटल प्रतिस्थापन विधि से हल करना था, तो वो तो आप प्रतिस्थापन विधि से कर लीजिएगा। आज बता देते हैं विलोपन विधि से। कौन विधि से? हालांकि हल करना है दोनों विधि से, विलोपनो विधि से और प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, चलिए तो हल करेंगे। और कह रहा है कि इनमें से कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो देखिए अधिक उपयुक्त दोनों है, दोनों ही सही हल करने की विधि है, प्रतिस्थापन विधि भी और विलोपन विधि भी। तो चलिए 3.4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है x + y = 5। ये समीकरण 1 दिया हुआ है। और दूसरा है 2x - 3y = 4। ये समीकरण दूसरा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इसी को हम क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा बाबू, विलोपन विधि से हल करना है। कौन विधि से हल करना है? विलोपन विधि से। तब विलोपन विधि से हल करने के बाद फिर हम प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए विलोपन विधि में क्या होता है। विलोपन विधि कहने का मतलब है कि एक पद को विलुप्त किया जाता है। क्या किया जाता है? एक पद को विलुप्त किया जाता है, यानी एक पद को हटा दिया जाता है। तो हटाने के लिए चाहे आप x को बराबर कीजिए, चाहे y को बराबर करके उसको विलुप्त कर दीजिए। क्या कर दीजिए? विलुप्त कर दीजिए। तो देखिए विलोपन विधि में बताए होंगे, देखिए ये दोनों तो बराबर नहीं है, तो किसी एक का चाहे x को बराबर कीजिए, चाहे y को, चाहे x के बराबर करके विलुप्त कीजिए, चाहे y को। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ता है? बराबर करने के लिए नीचे x को अगर हम बराबर करेंगे तो x के गुणांक समीकरण 1 में गुना होगा और ऊपर वाला जो गुणांक x का है वो समीकरण 2 में गुना होगा, तब जाकर बराबर होगा। अगर हमें y का बराबर करना है y को, तब y का गुणांक 3 है तो ऊपर वाला में 3 से गुना होगा, और एक y का गुणांक 1 है तो 1 नीचे वाला में गुना होगा, है ना। यानी उल्टा गुना होता है बराबर करने के लिए। चलिए x को बराबर हम करते हैं, तो देखिए इसका गुणांक कितना है? 2 है, तो यहाँ हम 2 से गुना करेंगे। और इसका गुना कितना ना कुछ होता है 1 है ना जी, तो 1 है, तो यहाँ 1 से हम गुना करेंगे। ठीक है, अब गुना करेंगे तो क्या बनेगा? 2 में x से गुना करेंगे तो 2x होगा। कितना होगा? 2x। और 2 में y से गुना करेंगे तो 2y, और 5 दूनी 10। सभी पद में गुना किए। अब बताइए इसमें 1 से गुना करेंगे तो ज्यों का त्यों हो जाएगा, यानी 2x - 3y = 4। अब क्या करेंगे? देखिए ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। अब देखिए चिन्ह अगर समान रहे तो घटाते हैं, और चिन्ह अगर विपरीत रहे तो जोड़ते हैं। यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। क्या करने पर? घटाने पर। चलिए ये तो हमारा विलुप्त हो जाएगा, कट जाएगा। अब बचा क्या? प्लस प्लस प्लस, 3 2 5, 5y बराबर प्लस है और ये क्या है? माइनस है, तब प्लस माइनस माइनस। 10 में से 4 गया तो 6 बचा, y को बाहर निकालेंगे तब y बराबर हो जाएगा 6/5। देखिए ये y का मान आ गया। किसका मान आ गया? y का। अब ये y का मान चाहे समीकरण 1 में रखिए, चाहे समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण
1 में रखने पर। ठीक है, अब देखिए y का मान समीकरण 1 में रखिए। समीकरण 1 कितना है? x है प्लस y है बराबर 5 है, यही ना है जी। आई y का मान कितना आया है? 6/5। तो हम y के स्थान पर y का मान रख देंगे 6/5 अब बराबर 5। अब देखिए x बराबर 5 प्लस का है, वो ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। x बराबर यहाँ ना कुछ तो 1 है जी, 5 में 1 के लघुत्तम करेंगे तो 5, 1 पचे 5 तो 5 पचे 25 हो जाएगा ना। अब 5 एकम 5 है ना, तो 6 का 6, x बराबर 25 में से 6 गया था 19 बचा, 19/5, 19/5। अब देखिए हमने विलोपन विधि से इसको हल कर लिया। x का मान 19/5 और y का मान 6/5। कौन से विधि से हल किए हैं? तो विलोपन विधि से। अब इसी को प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है, तो बाकी आप लोग प्रतिस्थापन विधि से हल कर लीजिएगा। फिलहाल इतना नोट कर लीजिए। चलिए अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। देखिए प्रतिस्थापन विधि से, कौन सा विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है? या तो समीकरण 1 से चलेंगे या तो समीकरण 2 से। अगर 1 से चलेंगे तो इसका मान समीकरण 2 में रखेंगे, और समीकरण 2 से चलेंगे तो इसका मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण कितना से? 1 से। समीकरण 1 से। समीकरण 1 में कितना दिया हुआ है? x प्लस y बराबर 5। x को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा x बराबर 5 है, प्लस का वो सट जाएगा तो इसको मान लेंगे समीकरण 3। इस जो समीकरण 3 है इसका मान समीकरण 2 में रखेंगे, यानी सीधा सा लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 कितना है बाबू? 2x माइनस 3y बराबर 4। अब x का मान कितना है? 5 माइनस y न है जी, तो 2 × 5 माइनस y हो जाएगा, अब माइनस 3y बराबर 4। 5 दूनी 10 और 2 में y से गुना करेंगे तो माइनस 2y और माइनस 3y बराबर 4 हो जाएगा, है ना। अब देखिए हो जाएगा कितना? 10 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा? 5y होगा, और 5y बराबर 4। अब क्या करेंगे? माइनस 5y को बाहर निकालेंगे, यानी माइनस 5y बराबर 4। अब देखिए ये प्लस का है, वो साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, है ना। अब देखिए माइनस 5y, 4 में से 10 गया तो कितना बचा? माइनस 6 बचा। अब y को बाहर निकालेंगे, तब y के बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस 6 अब बट्टा माइनस 5। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। देखिए y बराबर कितना आ गया? 6/5। विलोपन विधि से भी y का मान 6/5 आया था। तो आप जो विधि से हल कर लीजिए आपका आंसर सेम ही आएगा। अब देखिए ये y का मान रख दीजिए समीकरण 3 में। कितना में? 3 में। तब y का मान समीकरण कितना में? 3 में रखने पर। समीकरण 3 कितना है? देखिए x बराबर 5y है ना, तब 5 अब y के मान में कितना है जी? 5 न है, तो यहाँ ना कुछ होता 1, 5 1 के लघुत्तम कितना होगा? 5, 1 पचे 5, 5 पचे 25, है ना। कितना आ गया? 25 में से 6 गया था 19 ना, 19/5। देखिए ये x का मान आ गया 19/5 और y का मान आ गया 6/5। तो हमने पहला का पहला प्रश्न विलोपन विधि से भी और प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर दिया है ना। नोट कर लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले विलोपन विधि से हल करेंगे, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से। चलिए दूसरा दिया हुआ है 3x + 4y बराबर 10। ये समीकरण 1 है। 2x - 2y बराबर 2, ये समीकरण 2 है। अब देखिए चाहे x को बराबर कीजिए चाहे y को। x को चलिए बराबर करते हैं। तो बराबर करने के लिए देखिए इसका गुणांक 2 है ना,
तो 2 से गुना होगा, और एक गुणांक कितना है 3, तो 3 से गुना होगा। चलिए 2 से सब में गुना कीजिए, 3 दूनी 6x और 4 दूनी 8, 10 दूनी 20, 3 दूनी 6x माइनस 3 दूनी 6y, 3 दूनी 6। ठीक है, चलिए चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, क्या लिखेंगे घटाने पर, क्या करने पर घटाने पर। चलिए देखिए बाबू, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए प्लस और प्लस, 8 6 कितना हो जाएगा 14 बाई, कितना हो जाएगा 14 बाई, प्लस और माइनस, माइनस होता है 20 में से 6 गया, कितना बचा 14, बाई को हम बाहर निकालेंगे तब बचेगा कितना 14 बटा 14, 14 बटा, देखिए 14 से 14 कैंसिल हो गया, यानी बाई बराबर कितना आया, बाई बराबर 1। अब बाई का मान समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है, देखिए इधर रख देते हैं हम, 3x प्लस 4y बराबर 10। देखिए बाई का मान कितना आया है 1 आया है, तो 1 रखेंगे, 3x प्लस 4, अब बाई का मान 1 रख दिए। चलिए ठीक है, यानी 3x प्लस 4 एकम 4 बराबर 10, 3x बराबर 10, ये प्लस का वो सट जाएगा तो माइनस का, 3x 10 में से 4 गया, 6x को बाहर निकालिए, 6 बटा 3, 3 दूनी 6, x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, देखिए x बराबर 2, y बराबर 1। अब इसी प्रश्न को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, फिलहाल आप इतना नोट कीजिए। चलिए अब उसी प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल करके देखते हैं। देखिए प्रतिस्थापन विधि से चलेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है बाबू 3x प्लस 4y बराबर 10, तो हो जाएगा 3x बराबर 10, प्लस का वो सट जाएगा तो माइनस का, 3x बराबर, चलिए यहाँ से x निकाल लेते हैं ना, x बराबर 10 माइनस 4y बटा के 3, इसको मान लेंगे समीकरण 3। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कितना है 2x माइनस 2y बराबर 2, तो 2x के मान में रख देते हैं 10 माइनस 4y बटा 3 माइनस 2y बराबर 2। चलिए यहाँ से 10 दूनी 20, 4 दूनी, चलिए 10 दूनी 20, 4 दूनी 8y है ना, अब बटा के 3 माइनस 2y बराबर 2। चलिए अब आगे देखिए, 20 माइनस 8y बटा 3 माइनस 2y बराबर 2, यहाँ न कुछ हो तो एक है, तो एक है तो यहाँ से क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो 3 1 का एलसीएम कितना होता है 3 होता है, तो ये तो जो कहते हो जाएगा 20 माइनस 8y, तो ये 20 माइनस 8y माइनस 1 तिया 3, तो 2 तियाई 6y अब बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा 20 माइनस माइनस प्लस, यानी 8 6 14y बटा 3 बराबर 2। अब देखिए ये भागा में है, वो सट जाएगा तो गुना में, तब 20 माइनस 14y 3 दूनी 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए माइनस 14y को बाहर निकालिए, माइनस 14y बराबर 6, ये प्लस का वो सट जाएगा तो माइनस का, यानी माइनस 14y बराबर 6 में से 20 गया था माइनस 14, यहाँ से y का मान निकाल लेंगे, तब y बराबर हो जाएगा माइनस 14 बटा माइनस 14, ये कट गया, आ गया y बराबर 1, y बराबर कितना आ गया 1 आ गया। अब y का मान समीकरण 3 में रखिए, समीकरण 2 में रखिए या समीकरण 1 में रखिए। चलिए यहाँ पे रख देते हैं हम,
y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये जो y का मान है इसको समीकरण 3 में रखेंगे। देखिए समीकरण 3 कितना है, 10 माइनस 4y, 10 x बराबर 10 माइनस 4y बटा 3, तो हो जाएगा x बराबर 10 माइनस 4 इंटू 1 बटा 3। x बराबर 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 6, 6 बटा 3, 3 दूनी 6, x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। x बराबर 2 और y बराबर 1। चलिए विलोपन विधि से भी और प्रतिस्थापन विधि से दोनों से हल कर दे रहे हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। तो देखो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देखेगा बाबू ध्यान से, 3x माइनस 5y, ये माइनस का है, वो पट जाएगा तो प्लस का, तो ये हो जाएगा बराबर 4। समीकरण 1। पुनः दिया हुआ है 9x, कितना दिया हुआ है, 9x बराबर 2y दिया हुआ है, 2y या प्लस 7। ध्यान से इसको देखिए, 9x के 9x है जी, आई बराबर के ऊपर 2y है, तो ये बराबर के ऊपर 2y है, तो इसको ये पट्टी करेंगे तब माइनस में होगा, ये प्लस में, तो ये पट्टी करेंगे तब माइनस में, तो ये माइनस 2y और बराबर 7। ये समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। अब समीकरण 1 से या समीकरण 2 से चलेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 कितना है, 3x माइनस 5y बराबर 4, ये आपका है समीकरण 1। समीकरण 2 है 9x माइनस 2y बराबर 7। ये समीकरण कितना है बाबू, 2 न है जी। अब देखिए चाहे x को बराबर कीजिए और चाहे y को बराबर कीजिए, तब y को x चाहे y को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ता है, एकर गुणांक 9 है तो ये ऊपर वाला में 9 से गुना होगा, और एकर गुणांक 3 है तो ऊपर नीचे वाला में 3 से गुना होगा। तो चलिए यहाँ 9 से गुना करेंगे और यहाँ 3 से गुना करेंगे। अब चलिए सब में गुना कीजिए, 9 में 3 से, तो 9 में 3 से करेंगे तो 9 तिया 27x, और 9 में 5 से तो 9 पचे 45y, और 9 में 4 से 9 चौका 36, 3 में 9 से 9 तिया 27x, 3 में 2 से 3 दूनी 6y, 7 21। देखिए चिन्ह चेंज कीजिए, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस लिखेंगे घटाने पर। क्या करने पर, घटाने पर। ठीक है, देखो माइनस और प्लस, माइनस होता है, माइनस का चिन्ह बड़ा है, तब 45 में से 6 गया तब माइनस 39y बचेगा बाबू, माइनस 39y और बराबर 36 में से 21 गया, प्लस का चिन्ह ज़्यादा है तो 15 हो जाएगा। क्या होगा, 15। अब हम y के बाहर निकालेंगे, किसको बाहर निकालेंगे, y के, तब y बराबर लिखेंगे 15/39, माइनस का 15/39। तो इसको काटो, 5 तिया 15 और 13 तिया 39, यानी y बराबर -5/13। ये आ गया y का मान। किसका मान आ गया, y का। अब y का मान समीकरण 1 में रखे चाहे समीकरण 2 में, तो देखो हम लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखो y का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 कितना है, देखिए यहाँ यही ना है, 3x माइनस 5y बराबर 4, 3x माइनस 5। अब y के मान में कितना है जी, 5/13, 5/13 अब बराबर 4, बराबर 4। कितना हो जाएगा, 3x माइनस 5 25 माइनस 25। अब देखो ये माइनस सीधा हम प्लस लिख दे जा पड़े,
यानी प्लस 25/13 बराबर 4 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब क्या हम करेंगे, यहाँ एलसीएम ले लीजिए। 13 एक का लघुत्तम कितना हो जाएगा 13, तो एक में 13 से गुना करेंगे तो 13 बार 13 तिया 39, 13 तिया 39, अब प्लस 13 में 13 कैंसिल, यानी एक मरतबा आया तो हो जाएगा 25, यानी 39x प्लस 25 बराबर 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ भागा में वो सट जाएगा तो कौची में होगा, गुना में। चलिए तो वो साइड लेके चलिए, ये हो जाएगा 39x प्लस 25 बराबर, देखिए ये 13 है भागा में, वो सट जाएगा तो गुना में, तो 13 में 4 से गुना करेंगे तो 13 चौका 52, 13 चौका 52 हो जाएगा। अब देखिए 39x बराबर 52, आई प्लस का वो सट जाएगा तो माइनस का, 39x बराबर 52 में से 25 गया तब बचेगा कितना, 52 में से अगर हम 25 घटाते हैं तो बचेगा बाबू 27, कितना बचेगा 27। तब यहाँ से x के बाहर निकालिए तब हो जाएगा 27/39, 27/39। अब इसको काटिए, 9 तिया 27 और 13 तिया 39, यानी x का मान आ गया 9/13। x का मान कितना आ गया 9/13। देखिए x का मान आ गया 9/13 और y का मान आ गया -5/13। तो चलिए इसको हम विलोपन विधि से हल कर दिए हैं, इसके बाद अब प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, ठीक है, नोट कीजिए। चलिए अब प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तब प्रतिस्थापन विधि से चाहे समीकरण 1 से चलिए चाहे समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितना है बाबू, यह है 3x - 5y बराबर 4। देखिए समीकरण 1 है 3x - 5y बराबर 4, ये हो जाएगा 3x बराबर 4, ये माइनस का वो सट जाएगा तो प्लस का, ठीक है। अब देखिए x को बाहर निकालिए, x बराबर हो जाएगा 4 + 5y अब बटा के 3, इसको मानेंगे समीकरण 3। अब x का मान जो है समीकरण 2 में रखिए, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए ये जो यहाँ वाला x का मान निकला है 4 + 5y बटा 3, ई वाला मानमा हम समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 कितना है 9x - 2y बराबर 7। x का मान कितना रखेंगे 4 + 5y बटा 3, तो देखिए 9x के जगह यहाँ पर रख देते हैं 4 + 5y बटा 3 और -2y के -2y बराबर 7 के बराबर 7। देखिए 3 तिया 9 यहाँ से काट दीजिए, कट गया, बचा कितना 3 चौका 12 और 3 पचे 15y है ना, -2y के 2y बराबर 7 के 7 हो जाएगा, है ना। अब देखिए 12 प्लस और माइनस हो जाएगा, 15 में से 2 गया तो ये बचेगा 13y बराबर 7। 13y को बाहर निकालिए, 13y बराबर हो जाएगा 7, ही प्लस में ऊपर पट जाएगा तो माइनस में, तो 13y बराबर 7 में से 12 गया तो कितना बचेगा 5, तब y के बाहर निकालिए, y बराबर हो गया -5/13, -5/13। अब y का मान रख दीजिए समीकरण 1 में, चाहे समीकरण 2 में और चाहे समीकरण 3 में, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण देखिए समीकरण 3 कितना है, x बराबर 4 + 5y बटा 3, x बराबर 4 + 5y बटा 3 कितना है, देखिए x बराबर 4 + 5y बटा 3, x बराबर 4 + 5y बटा 3, ठीक है। यहाँ पे y का मान रखेंगे, ठीक है। देखिए x बराबर 4 + 5, y का मान कितना है -5/13, -5/13 अब बटा 3 बटा
3। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 प्लस 5 पचे 25, 25/13। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो डायरेक्ट लिख देते हैं 4 माइनस 5 पचे 25, 25/13 अब बटा 3। ठीक है, देखिए ऊपर वाला का एलसीएम ले लीजिए, यानी भिन्न का घटाव निकाल दीजिए। तो x बराबर हो जाएगा कितना है ना, कुछ तो 1 हो जाएगा। 13 1 का लघुत्तम 13, 1 13 में गुना करेंगे तो 13, 13 चौका 52, 13 एकम 13 यानी 25 बटा 3। ठीक है, चलिए आगे देखिए। x बराबर 52 में से 25 गया तो बचेगा 27 बटा 13। ठीक है, 27/13 बटा 3 है ना। इसके नीचे ना है तो कुछ 1 है, तो इसको गुना में जाएगा तो 1 ऊपर 3 नीचे। ठीक है, 3 27। x बराबर कितना बचा 9 और नीचे 13, 9/13 या x का मान आ गया 9/13 और y का मान आ गया -5/13। चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद एक प्रश्न और इसमें बचा हुआ है उसको भी हल कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके अगले पार्ट को देख लेते हैं, यानी प्रश्न संख्या 4, यानी चौथा प्रश्न का चौथा पार्ट सोल्व कर देते हैं। चौथा है 1 का चौथा पार्ट है x/2। कितना है x/2 प्लस 2y अब बटा 3 बराबर 1 बराबर -1 है। अब देखिए इस समीकरण को भिन्न में दिया हुआ है तो इसको सबसे पहले ठीक ठाक कर लीजिए। ये 3 2 का लघुत्तम ले लीजिए तो 3 दूनी 6 होगा, 3 दूनी 6 तो द्वितीय 6 तो 3x प्लस 3 दूनी 6 2 दूनी 4y बराबर -1। ठीक है, देखिए यहाँ पे भागा में वो सट जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि 3x प्लस 4y बराबर 6 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -6। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी तरह से अगला दिया हुआ है x माइनस y बटा 3 बराबर 3 है ना। चलिए अगला दिया हुआ है x माइनस y बटा 3 बराबर 3। ध्यान दीजिएगा इसको भी यहाँ ना कुछ होता 1 है तो 3 1 के लघुत्तम ले लेंगे तो 3 होगा, तो 1 तिया 3 तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा। अब माइनस 3 एकम 3 तो y के y बराबर 3 के 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको भी मैं यहाँ पे भागा में वो सट जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x माइनस y और 3 तिया 9 बराबर 9। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब चलेंगे समीकरण, हमको विलोपन विधि से हल करना है। आप विलोपन विधि से हल करने के बाद फिर प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले समीकरण 1 और 2 से चलेंगे विलोपन विधि के लिए, है ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिए समीकरण 1 और 2 क्या है। समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर -6। देखिए समीकरण 1 यहाँ पे है 3x प्लस 4y बराबर -6 और समीकरण 2 है 3x माइनस y बराबर 9। अब देखिए ये 3x क्या है, आपस में बराबर है तो इसको काट दीजिए, प्लस का माइनस माइनस का प्लस प्लस का माइनस, यहाँ लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, चलिए तो ये कट जाएगा, बचेगा कितना 4 4 1 5 हो जाएगा, यानी 5y। ठीक ना। अब देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9 और 6 15, यानी -15, 9 6
15। ठीक है, बाई को बाहर निकालिए, तब बाई बराबर हो जाएगा -15/5। तब 5 × 3 आई 15। देखिए बाई बराबर कितना आ गया, -3 आ गया। देखिए बाई बराबर कितना आ गया, -3। अभी जो बाई का मान है समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में। बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 देखिए यहाँ पे है 3x + 4y बराबर -6। बाई बराबर कितना आया है, -3 आया है। तब बाई का मान इस समीकरण में रख दीजिए। इस समीकरण कितना है, 3x + 4, बाई के मान -3 है, तब -3 बराबर -6। चलिए इसको हल कर लेते हैं। 3x देखिएगा ध्यान से, प्लस है माइनस, तो माइनस से बनेगा ना बाबू, तो माइनस लिख दीजिए। या 4 × 3 आई 12 बराबर -6। कोई दिक्कत, 3x बराबर -6 आई माइनस है, ऊपर जाएगा तो कुछ में होगा, प्लस में होगा। ठीक ना। अब देखिए आगे यहाँ कर देते हैं ना, 3x बराबर देखिए तो माइनस से प्लस माइनस हो जाएगा, यानी 12 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो x के वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, 6/3, 3 दूनी 6, x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। देखिए यहाँ पे x का मान 2 आ गया और यहाँ पे y का मान -3 आ गया। तो ये हमने विलोपन विधि से हल कर लिया है, इसको नोट कीजिए। उसके बाद जस्ट इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक है, चलिए विलोपन विधि से तो हो गया, अब इसी को प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। तो देखिए समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 से तो लिखेंगे, चाहे इधर बना लीजिए। ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है, 1 है जाकर के 3x + 4y बराबर -6 है। तो 3x बराबर -6, प्लस का वो सट जाएगा तो माइनस में, x को बाहर निकालिए, x बराबर हो जाएगा -6 - 4y बटा 3। इसको मान लेंगे समीकरण 3। क्या मानेंगे, समीकरण 3। x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। x का मान कहाँ रख दीजिए, समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 देखिए यहाँ पे है 3x - y बराबर 9। x का मान ये वाला रख देंगे, तो 3x का मान हो जाएगा -6 - 4y बटा 3 -y बराबर 9। ठीक है, ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा -6 - 4y -y बराबर 9, है ना। चलिए आगे देखिए इसको, -6 - 4y -y बराबर 9, माइनस माइनस प्लस, तो -6 - 4 1 5y बराबर 9। आगे देखिए -5 को बाहर निकालिए, -5y बराबर 9। ये देखिए -6 है, वो सट जाएगा तो +6 हो जाएगा। अब -5y बराबर 9 6 15, y को बाहर निकालिए, यानी 15 बटा -5, 5 3 आई 15, y बराबर कितना आ गया, -3। y का मान कितना आ गया, -3। अब ये y का मान चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 में, चाहे समीकरण 3 में। चलिए 3 में सबसे आसान रहेगा, तो लिख देते हैं कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 देखिए यहाँ पे है, x बराबर -6 - 4y बटा 3 है ना। चलिए x बराबर -6 - 4 गुना y के मनवा -3 है। ठीक है, अब बटा कितना है 3, तो x बराबर हो जाएगा -6, है ना। अब माइनस माइनस प्लस, तो 4 3 आई 12 हो जाएगा, 4 3 आई 12, 3 के
3 हो जाएगा, है ना। तो ये बचेगा, देखिए x बराबर प्लस माइनस माइनस 12 में से 6 हो गया 6, 6/3, 3 दूनी 6, x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। देखिए प्रतिस्थापन विधि से भी हल हो गया, x बराबर 2, y बराबर -3। देखिए जो विधि से आप हल कीजिए आंसर आपका सेम ही आने वाला है, चाहे प्रतिस्थापन विधि से और चाहे आपको विलोपन विधि से। लेकिन प्रश्न में कह दिया था कि विलोपन विधि से भी हल करें और प्रतिस्थापन विधि से भी हल करें। तो मैंने फर्स्ट का 4 पार्ट था, चारों क्वेश्चन को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि से हल कर दिया है। आप बारी बारी से हर प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। धन्यवाद।